In this video, we are going to see some activity. इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये गर्ल कुछ समझाना चाह रही है एक्टिविटी से करके, तो आपको उसकी बातें सुनिए। चलो बताओ। My name is Rupti Singh. I read in class 6A. In this activity, we know about plant. Okay. This is the bottle, and we add in this bottle red ink, and we dip this will be in the plant or this bottle. और क्या क्या शो करना चाहती हैं आप इसमें? सर ये एब्जॉर्ब करेगी रेड इंक। हाँ बेटा बता दो। फिर अब इसमें क्या होगा? सर यहाँ तो रेड इंक है। हाँ क्या होगा जरा बताना तो। जैसे रिटन ऑन द बोर्ड। Root absorb water and minerals from the soil, and after that stem transport that water and minerals to the other parts of the plant, couple branches, leaves, buds, flowers, etc. तो ये कहना चाहती है कि इसने एक बॉटल लिया है, बॉटल में वाटर है, वाटर में रेड इंक डाल दिया है। अब ये फुल मैजिक का प्लांट का पार्ट है, इसको उसने वाटर में डिप कर दिया है। अब ये देखना है कि जो रूट्स होते हैं, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं करते, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्टेम होती है, स्टेम को बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम करती है कि नहीं करती है। तो ये अभी तो पता नहीं चलने वाला, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, क्योंकि तुरंत वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं। अगर एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर और इंक अगर एब्जॉर्ब कर लिया रूट ने, तो स्टेम के जरिए से वो बाकी अदर पार्ट्स में पहुंच जाएगा रेड कलर का इंक। तो ये देखने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो तब तक ये वीडियो को पॉज करते हैं। तो कुछ देर बाद अब इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। चलिए आगे बताइए इसके बारे में। यस टेल मी। सर इसको हमने इसमें रखा था, सर थोड़ी देर के बाद 2 आवर्स आफ्टर फ्यू आवर्स इसका कलर चेंज हो गया है। लगा के दिखाइए जरा, देखिए कुछ चेंज हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा चेंजेस आया है, बोलिए। थोड़ा सा चेंजेस इसमें आया है, जो उसकी पत्तियां हैं वो थोड़ी सी, मतलब उनका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे ये पता चलता है कि रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को, स्टेम कहाँ पहुँचाती हैं उनको? बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट कहाँ पहुँचाती हैं? बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुँचाती हैं। तो इसको हम लोगों ने एक्टिविटी के तौर पर देख लिया। आई बात समझ में? क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? ठीक है। तो कैंडल यहाँ पे जल रही है, ठीक है, फ्लेम निकल रहा है। फ्लेम क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो भी इसका फ्यूज जल रहा है वो फ्लेम वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ध्यान रखना कि फ्लेम कब निकलती है? फ्लेम तभी निकलती है जब कोई भी चीज़ बर्न होती है, कोई भी फ्यूज बर्न होता है और किसमें कन्वर्ट होने लगता है? वेपर फॉर्म में। तब क्या निकलने लगती है? फ्लेम निकलने लगती है। समझ में आएगा भैया? अब इसमें क्या है कि ये जल रहा है, इसमें जलने में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? इसमें ये फ्यूल है और इसको हीट हमने दे दिया है, और उसके बाद ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसको मतलब जब ये क्या है, इसको बीकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीकर। तो ये जो बीकर है, अगर इसको इस पर रख देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, लेकिन ये तुरंत नहीं बुझेगा। बुझ जाएगा? तुरंत बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बुझ जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं तुरंत नहीं बुझेगा? कितने लोग कह रहे हैं तुरंत बुझ जाएगा? तुरंत बुझ जाएगा। चलो फिर कंफ्यूज हो, देखते हैं। हो गया ना? क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई। और टाइम लगा बुझने में। क्यों टाइम लगा? क्योंकि उसके अंदर अभी ऑक्सीजन थी, तो जितनी ऑक्सीजन थी उसने उसका यूज किया, यूटिलाइज किया, ऑक्सीजन खत्म हो गई। आई बात समझ में? स्टॉप करिए। अगर सिर्फ कागज को जलाएंगे तो तुरंत जल जाएगा। तो एक्टिविटी होने वाली है, उसमें ये बताएंगे कि हमने आपको बताया था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। इसके बारे में इग्निशन, जब भी कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाता है तब वो जलना स्टार्ट हो जाता है। क्या करना शुरू होता है? जलना, बर्न करना स्टार्ट होता है। बात समझ में आई? अगर जैसे कागज को जलाएंगे तो वो जल्दी जल जाएगा, ठीक है। अभी कोई चीज़ थोड़ी हार्ड चीज़ जलाएंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा जलने में, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, और जो चीज़ जल्दी जल जाती है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। अगर हम एक सिंगल कागज़ को जलाएंगे तो वो तुरंत बर्न हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देखते हैं। बर्न होना स्टार्ट हो गया? देख लो भाई, सिंगल
मतलब फिर कागज है अपनी डिसेंट टेम्परेचर तक पहुंच गया और जलना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम डालने वाले हैं वाटर। ये तो नहीं है इसमें भैया, देख लो जल रहा है, अपने डिसेंट टेम्परेचर तक पहुंच गया और उसके बाद बदलना स्टार्ट हो गया। इसका डिसेंट टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, इसलिए देखो तुरंत आपको पड़ गया। ऑक्सीजन की सप्लाई कटकी करनी है। ऑक्सीजन की सप्लाई कट, ठीक है। अब इसमें क्या होने जा रहा है, अब इसमें डालेंगे वाटर। तो बताओ इसमें एक तो नहीं डाल अब इसमें हमने वाटर डाल दिया। देखिए इसको टाइम कितना लगता है जलने में, चलेगा तुरंत चलेगा। उसको जलाओ, अभी जलाओ। चलो देखो चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये क्यों नहीं चला इतनी जल्दी, वो जो पहले वाला कागज था वो जल्दी से आग पकड़ लिया। ये वाला कागज जो है उसने इतनी जल्दी से आग नहीं पकड़ा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया। ध्यान रखना, अभी जो सिंगल कागज था, जो ये कागज था, इसका इग्निशन टेम्परेचर लो था, लेकिन इसमें जब पानी डाल दिए तो पानी के आ जाने की वजह से जो कागज का इग्निशन टेम्परेचर था वो बढ़ गया। और जो इसकी हीट थी वो कहाँ ट्रांसफर होने लगी, वाटर में। कहाँ ट्रांसफर होने लगी, पानी गर्म हो गया। समझ में आया? इसका मतलब इसका हीट कहाँ जाने लगा, वाटर में जाने लगा और कागज का जो इग्निशन टेम्परेचर था वो हाई हो गया, इसलिए इसको जलने में टाइम लग रहा है। इग्निशन टेम्परेचर का प्रोसेस समझ में आया? अगर कोई कागज हम लोग जलाते हैं तो वो जल्दी आप पकड़ लेता है क्योंकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन उसमें पानी डाल के हमने जलाया तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया। पहली बात ध्यान रखना, पहली बात उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया। दूसरी बात उसकी जो हीट थी वो कहाँ ट्रांसफर होने लगी, वाटर में। वाटर जो है वो हीट होना शुरू हो गया, गर्म होना स्टार्ट हो गया। बात समझ में आई? इग्निशन टेम्परेचर कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब हम लोग जो तीसरी एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें हम ये बताने वाले हैं कि डेंसिटी क्या होती है। तो पहले थ्योरी बता देते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी एक टाइप का मेजरमेंट होता है कि कोई चीज़, कोई भी सब्सटेंस कितना टाइटली पैक्ड होता है, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कितना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। पहली बात समझ में, टाइटली पैक्ड होना चाहिए। और किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है। जिनके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं ज़्यादा, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और जिनके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड ज़्यादा होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, उतनी ही हाई होती है। जितना इंट्रासेल्युलर स्पेस कम होता है उतनी ही डेंसिटी हाई होती है। इसका मतलब अगर उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम है तो उनकी डेंसिटी हाई रहेगी। अगर उनके इंट्रासेल्युलर स्पेस, मतलब उनके मॉलिक्यूल के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी उतनी ही कम रहेगी। बात समझ में आई? अब देखो, एक बीकर में वाटर और दूसरे में थोड़ा सा और वाटर लेके पानी है कहीं ले आओ। दोनों में क्या है, दोनों में वाटर है। अब देखो भैया, एक में मिलाने वाले हैं लोकल सॉल्ट
टटुआ कहाँ टाटा टटुआ सर टटुआ लगा दिया देखिए सर भाई के पढ़ेंगे ये सर टटुआ सर एक दो इसमें हम वो सॉल्ट मिला दे रहे हैं उसको कहते हैं ठीक है सोडियम क्लोराइड अभी दोनों जो वाटर था दोनों का कुछ ना कुछ डेंसिटी तो होगा ही अच्छा ये बताओ इसे कि इस पानी में हम जितना चाहे उतना नमक मिला सकते हैं घुलता मिलता चला जाएगा जितनी चीनी चाहे मिला दे पूरी जिंदगी मिलाते रहे मिलता रहेगा क्या होगा हाँ एक टाइम बाद ये होगा कि वाटर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो मिक्स होना बंद हो जाते हैं वाटर हो चाहे सॉल्ट हो वो नीचे बैठने लगेगा फिर वो मिक्स नहीं होगा समझे शुगर है सॉल्ट है वो आपस में मिक्स नहीं मतलब वो शुगर पानी में और जो सॉल्ट होता है पानी में मिक्स नहीं होगा एक टाइम बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है इसकी वाटर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो क्या करते हैं नीचे स्विम करने लगते हैं नीचे डूबने लगते हैं नीचे बैठने लगते हैं समझे अब फिर क्या करो वही सॉल्यूशन को ले जाके गर्म करो गर्म करके फिर लाओ फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालो थोड़ा सा चीनी डालो तो थोड़ी सी कैपेसिटी उनकी फिर बढ़ जाती है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ती थोड़ी बढ़ती है समझ में आया आप देखो ये है नॉर्मल वाटर और ये है इसमें क्या मिला हुआ है हाँ इसमें मिला हुआ है सॉल्ट मिला हुआ है एक्वा सॉल्ट है तो आप देखो एक में नींबू डालेंगे तो क्या होता है दूसरे में क्या होता है तो डूबा नहीं इसमें देखते हैं सड़ने वाला तो बदल रही है नहीं डूब जाएगा ऊपर आगे मारा लेकिन देखो चेंज कर लीजिए यस सर पानी का नीचे नहीं जाना चाह रहा है नहीं जा रहा उसके साथ अरे इसमें बोले यार तुम्हें बस यही बताना चाहते हैं कि इसमें इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है समझे इसकी डेंसिटी कम है इसको डूब जाना चाहिए लेकिन ये डूब नहीं रहा है और इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर फ्लोट करता रहेगा बस यही बात है इसमें नमक नहीं मिला हुआ है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी कम होगी और इसमें नमक मिला दिया गया है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्यों ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जो इनके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था वहाँ जाके क्या बढ़ चुका है नमक सॉल्ट बढ़ चुका है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी डेंसिटी कम रहेगी लेकिन ये डूब नहीं रहा चलो कोई बात नहीं बंद ये रहा फ्यूल और उसके बाद ऑक्सीजन तो मिल ही रही है चारों तरफ से इन्वायरमेंट और उसके बाद हम इसको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं हीट तो उसमें क्या हो जाएगा भैया कन्वर्शन